हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में जो है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 9 लेकर आ गए हैं जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। इन सभी जो है वीडियो को आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक होगा 2023 टॉपर बैच प्लेलिस्ट का, जाके उसमें देखिए 2023 टॉपर बैच के पॉलिटिकल साइंस का सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 10 प्रश्न को याद करवाने की गारंटी हम खुद लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राजनीति में जाति की क्या भूमिका है। तब भारत में जातीय के आधार पर तो राजनीति होता है, ये सब कोनो बताए वाला क्वेश्चन नहीं है, तनी हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि हम अगर जो कास्ट के हैं, भारत में यह सोचता है सब कि हम अपने कास्ट के अनुसार जो है वोट देंगे। ये मेरा व्यक्तिगत फैसला नहीं है, इसको हम समझा रहे हैं, ये बात के ख्याल रखिएगा। इन्हें कि कमेंट पागल लेखा करे लगे कि भारत में राजनीति की यह भूमिका है कि लोग अपने जाति के प्रतिनिधियों का ही जो है वोट देते हैं। और ये घड़ी के जो पार्टी है, राजनीति पार्टियां, वो भी तेज हो गई है कि जहाँ पे जौन जाति के लोग जहाँ ज़्यादा रहता है वहाँ अपन कैंडिडेट उतार देता है वो जाति वाला, आउ जो है अपना तरफ वोट हींचे लगा करता है सब, कि आग लगा देता है सब कि ऊ जाति में लड़वा देता है सब। यह तो भारत की राजनीति में जो है जाति की भूमिका है। अब लिखेंगे कैसे? तो भारत की राजनीति में जो है जाति की भूमिका अहम है। जहां एक तरफ लोग अपने जाति के कैंडिडेटों को वोट देते हैं, वहीं दूसरी तरफ दल भी जो हैं उसी जाति के कैंडिडेट को वहां उतारते हैं जहां उस जाति के लोगों की संख्या अधिक होती है, और लोगों को भड़काने के लिए जो है जाति में जो है विभेद भी उत्पन्न करवा देते हैं। यही लिखना था, समझल सबसे बड़का बात है कि नहीं। अब आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य की विवेचना कीजिए। हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आप पढ़े होंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है का उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य कि विश्व में शांति बनाए रखना, दूसरा उद्देश्य कि विश्व की सुरक्षा बनाए रखना, तीसरा उद्देश्य आर्थिक विकास करना पूरे विश्व का। यही सब तो इस सब के काम है, आपका काम है। अब आइए, पंचायती राज्य में सरपंच की क्या भूमिका है। इस सब हमनी के गांव में रह के अगर ये सब क्वेश्चन हमनी से पूछ देवे पॉलिटिकल साइंस में, तो हमनी के याद करे पड़ेगा जी। बताइए, पंचायती राज में सरपंच की शक्तियों का वर्णन करें। तो पंचायती राज में सबसे बड़का पद पे जो होता है वो सरपंचे होता है, ओकरा से नीचे 5 गो व्यक्ति के पंच होता है कि नहीं। तो सरपंच के काम का है तो जितना भी गांव के लोग है ओकर देखभाल करना, गांव में शांति बनाए रखना, गांव में जो है काम करवाना, गांव के नियम कानून को बनाना, गांव में जो है लोगों से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको सुलझाना। ये सब आप लोग जानते हैं, ये सब रटे वाला कोनो चीज़ नहीं है। कोनो चीज़ हिस्ट्री होके, पॉलिटिकल साइंस होके, और क्या हो ज्योग्राफी होके, साइकोलॉजी कुछ होके, ये सब रटे वाला चीज़ नहीं है, समझे वाला चीज़ है जो हम लोग गांव घर से समझ सकते हैं, है कि नहीं। इसीलिए एक नाम रखल गई है सामाजिक विज्ञान, SST, ठीक है। आइए, संविधान के प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न में से एक है, लेकिन समझाए में बहुत लोग जो हैं असफल हैं। संविधान में प्रस्तावना मीन्स होता है प्रस्ताव रखना। प्रस्ताव रखना जरा इंग्लिश में कहते हैं हमने के प्रपोज करना, है कि नहीं। तो संविधान में प्रस्तावना का मतलब होता है कि संविधान में अगर कोनो नियम बनाना हो, कोनो कानून तोड़ना हो, तो पहले प्रस्ताव रखा जाता है, पहले प्रपोजल रखल जाता है कि हम ये कानून बनाना चाहते हैं, इस पे आपका क्या राय और विचार है। तो उसी संविधान के प्रस्तावना के अनुसार संविधान का निर्माण हुआ था। कब? तो 29 नवंबर 1949 को हुआ था। ये बात याद रखिएगा कि संविधान के निर्माण 29 नवंबर 1949 को हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था ये बात आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है सर। अब आइए क्वेश्चन कि 1956 के राज्य पुनर्गठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। हमार भाषा में कहल जाए तो राज्य पुनर्गठन कहे का मतलब कि राज्य का पुनः निर्माण दोबारा से बनाना। कब? तो 1956 में हुआ। तो 1956 में जब राज्य का पुनर्गठन किया गया तब भाषा के आधार पे किया गया। जैसे मान के चलिए बिहार में बिहारी लैंग्वेज ज़्यादा है तो बिहार को अलग कर दिया गया।
यूपी में जो है लैंग्वेज अलग है तो यूपी को अलग कर दिया गया, बंगाल का अलग लैंग्वेज है तो बंगाल को अलग कर दिया गया। ऐसे जो है 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन हुआ तो लगभग 14 गो जो है राज्य बना, 14 राज्य बना और 6 गो जो है केंद्र शासित प्रदेश बना। एक वाव क्वेश्चन बताइए कि अभी फिलहाल में जो है के गो राज्य है और के गो जो है केंद्र शासित प्रदेश है, कमेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गठबंधन की राजनीति क्या है। बड़ी सिंपल, गठबंधन अगर बिहार में रह के हमनी के नहीं समझेंगे तो आउ कौन समझेगा। गठबंधन से तो अभी सरकार चल रहा है लालू यादव और नीतीश कुमार के, है कि नहीं। गठबंधन की सरकार कहे का मतलब कि किसी कारणवश से अनेक पार्टियां जब मिलकर सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ती है उसी को गठबंधन कहते हैं। बिहार में गठबंधन से सब सरकारें चलता है, महागठबंधन होके चाहे एनडीए होके चाहे कौनो होके फलाना ढेकाना, सब गठबंधने में है सब। नेक्स्ट है कौनो अकेले नहीं लड़ता है सब। पंचायती राज्य से आप क्या समझते हैं। पंचायती राज्य जो है ग्रामीण स्वशासन का एक प्रमुख अंग है। लड़के समझने के जानते हैं कि ग्रामीण स्वशासन का प्रमुख अंग जो है पंचायती राज्य है। पंचायती राज्य में लोगों को जो है अपने गांव का विकास करने का अधिकार जो है सरकार दे दिले है और सरकार ये भी कह दिले है कि आप अपने गांव का विकास किस प्रकार करेंगे। तो लोग जो है पंचायत में चुनाव होता है, काची काची के होता है तो जिला परिषद के होता है, समिति के होता है, सरपंच के होता है। ये पंचायत त्रिस्तरीय काम करती है, सरपंच, समिति एंड जिला परिषद। ये बात भी याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि आप बोल देते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है, लेकिन ढेर दिन बाद जो है भुला जाते हैं। एक आप नोट्स दे देते तब बढ़िया रहता है। नोट्स देते हैं और देते भी रहेंगे लेकिन ओकरा ला पैसा लगता है। बात है जो सिंपल है, हम कोनो पीछा वाला बात नहीं करेंगे। ये बिजनेस के वो तरीका भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो हैं 100 से 110 क्वेश्चन आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है सर। उसके बाद जो है 30 को जो है लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इस सब के लिए जो है हम आपसे पैसा लेंगे 101 रुपया। 101 रुपया कहाँ से कैसे आप देंगे तो ये जो है 9608339424 ये नंबर है, इस पे आपको देना है। इसी पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना होगा, फिर उसके व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे आपको नोट्स भेज दिया जाएगा पूरे पॉलिटिकल साइंस का, 100 गो शॉर्ट और 30 गो लॉन्ग। अगर आप सब सब्जेक्ट का चाहते हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, तो आपको जो है 303 रुपये की जगह 303 रुपया हो रहा है, लेकिन 253 रुपया आपको जो है पेमेंट करना होता है। 50 रुपये का डिस्काउंट 3 सब्जेक्ट एक ही साथ लेते हैं तब होता है। चलिए अब बात करते हैं हम आगे की ओर। नगर निगम के कार्यों की क्या, नगर निगम के क्या कार्य हैं बताइए। नगर निगम के क्या कार्य है। पटना नगर निगम है, एक क्या काम है जो नगर निगम के अध्यक्ष होगा। शहर में जो है रोड बनवाना है कि नहीं, यातायात रोड बनवाना एक काम नहीं है, सरकार के है, लेकिन गाड़ी कैसे जाएगा, जाम उम से छुटकारा दिलवाना, यानी कि यातायात का प्रबंध करना। लिखना इसे है कि पहला यातायात का प्रबंध करना, नगर निगम की सफाई करना, ठीक है। उसके बाद जो है नगर के लोगों की जो है सुरक्षा करना, नगर के लोगों का जो है देखभाल करने के लिए हॉस्पिटल ये सब का जो है निर्माण करवाना, है कि नहीं। अब नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी कांग्रेस के बारे में जानते होंगे तो हम आपको बता दें कि जब भारत आज़ाद हुआ उसी समय से जो है कांग्रेस जो है भारत पे, उसी समय से जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसी समय से जो है भारत पे कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है। प्रभुत्व कहे का मतलब कि हक, एक तरफा हक रहा है। लगभग कांग्रेस जो है भारत में 2014 तक राज्य किया। 2014 के बाद जो है बीजेपी आए हैं, तो 2014 तक ही राज कैसे किया। तो 6 बार जो है ये पूर्ण बहुमत से जीता है। पूर्ण बहुमत कहे का मतलब अकेले इसको जो है जनता जिता दिले है, अकेले ही अपन सरकार बनैले है। और 4 बार जो है गठबंधन में जीत के जो है सरकार में रहल है। यानी कि कांग्रेस जो है लगातार भारत पे 49 साल राज किया है। और 49 साल अगर कोई किसी चीज़ पे राज करे तो हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है, यानी कि एक तरफा कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है। अगर ऐसे ही बीजेपी जो है 50 साल तक राज कर लेवे तो हम लोग ये भी कहेंगे कि भारतीय राजनीति में बीजेपी का भी जो है प्रभुत्व रहेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट है कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या है। सिंपल सी भाषा में कहें तो द्विराष्ट्र मतलब कि 2 गो राष्ट्र।
कौन उद्देश्य है, तो उद्देश्य में जो है अपन धर्म के आधार पे अलग देश का मांग करना ही जो है द्विराष्ट्र का सिद्धांत कहलाता है। सपोज डैट जैसे कि इंडिया में जो है पहले, इंडिया आज़ाद होने से पहले यहाँ पे मुस्लिम लोग थे, तो मुस्लिम लोग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना जो है द्विराष्ट्र का निर्माण मांग करता है। काहे कि हमने के धर्म दूसर है, हमने के जनसंख्या दूसर है, तो हमारे को अलग देश बना दीजिए पाकिस्तान। तो कौन नियम के तहत? द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत ही कहता है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? तो किसी धर्म के आधार पे देश का जो है अलग मांग करना ही द्विराष्ट्र सिद्धांत कहलाता है, बंटवारा करना सिंपल सी भाषा में। तो ये सब कौनो ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको याद नहीं हुआ होगा, है कि नहीं। इससे पहले जो है 80 को क्वेश्चन पहले बता दिया गया, 10 को, इसमें 90 को। अब 1-2 पार्ट जो है आएगा, उसके बाद जो है पॉलिटिकल साइंस का शॉर्ट क्वेश्चन जो है ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है इसको शेयर कीजिए, वीडियो देखें उसके लिए मेरे तरफ से धन्यवाद।